अनुसार ही चलती है। हमारा जीवन भी नियम के तहत ही चलता है। तो संस्कृत अनुवाद में पहला जो नियम था वो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और जो दूसरा नियम है जैसे भवत माने आप, भवत माने आप, और जो आप शब्द के साथ में सदा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। मान लिया एक वचन है तो आप, और द्विवचन है तो आप दोनों, और उससे अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसलिए इसमें क्या नहीं बदलता, लिंग नहीं बदलता है। भाई हम एक स्त्री को भी आप बोलेंगे, एक पुरुष को भी आप बोलेंगे, ठीक है ना? इसलिए इसमें लिंग में कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, जब भवत शब्द के रूप चलेंगे तब उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को दोनों में चलेंगे, लेकिन सामान्य भाषा में आप जो शब्द है इसके साथ में सदा क्या लगता है, प्रथम पुरुष एकवचन का ही प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन या प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। नंबर 3, तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है। ठीक है ना? यदि हम पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो भी वही रूप रहेगा धातु का, यदि स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो धातु का वही रूप रहेगा। ठीक है ना? और इसके बाद में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जो हमारा कर्ता होता है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का होता है, लेकिन क्या रहता है, विभक्तियां जो होगी वो प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे संक्षिप्त रूप लिखवाए थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, लेकिन वो जो प्रथम पुरुष है वो हमारा यहाँ तो प्रथम पुरुष है, लेकिन जब हम उसको विभक्तियों में चलाएंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, वो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सह तौ ते। ठीक है ना? तो तत्शब्द में ये प्रथमा विभक्ति में आया है। अब इसी प्रकार से जो मध्यम पुरुष होगा, ठीक है ना, मध्यम पुरुष प्रथमा विभक्ति में कहा जाएगा युष्मद में, त्वम युवाम युज्यम, जो कि वो विभक्तियों में चलेंगे, सातों विभक्तियों में उसके रूप चलते हैं। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष भी जब चलेगा तो किसमें, प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा, अहम, आवाम, वयम। लेकिन जहां संक्षिप्त प्रत्यय की बात